तंत्र के इस उल्टे पुल्टे श्लोक को आंतरिक रहस्यों के सहित व्याख्या करने का कष्ट करें। बाहर से सारी शक्तियों को अंतर्मुखी कर दे कछुए की तरह और उस शक्ति से अपने ही भीतर उतर जा। मनुष्य के इतिहास में मरने की लाइव कमेंट्री सुकरात के अलावा किसी ने नहीं की। फिर अगर तुमने शरीर के साथ तादाद में बिठा लिया, आइडेंटिफिकेशन क्लीनिंगनेस कर ली, तो शरीर को भूख नहीं लगेगी, फिर तुम्हें भूख लगेगी। फिर उस परम खामोशी को पाने के लिए एक एक शब्द को समझ लेना। गोविंदनाथ तंत्र सूक्त 2/41। स्वयं को सम्मान दे, स्वयं को प्रणाम कर, स्वयं को समर्पण कर दे। बाबा, तंत्र के इस उल्टे पुल्टे श्लोक को आंतरिक रहस्यों के सहित व्याख्या करने का कष्ट करें। स्वयं को सम्मान दे। आप कहेंगे वही तो कर रहे हैं, स्वयं को सम्मान ही तो दे रहे हैं। और देखिए, अगर कोई हमारा अपमान कर देता है तो हम उसको बेइज्जती करने के दोष में अदालतों में घसीट लेते हैं। स्वयं को सम्मान दे। बुद्धि के पास यही तर्क है और बुद्धि के पास सदा सटीक तर्क होते हैं। सटीक यानी जो समझ में आ जाए, जो हृदय के भीतर प्रवेश कर जाए, ऐसे तर्क देती है तुम्हारी बुद्धि। लेकिन तंत्र कहता है स्वयं को सम्मान दे। बुद्धि कहती है स्वयं ही को तो सम्मान दे रहा हूं। और तर्क देती है कि देखिए, अगर कोई थोड़ा सा भी हमारे सम्मान में कोताही बरत दे तो हम उसको अदालतों के घसीट लेते हैं। बिल्कुल ठीक जचेगी बात, हृदय के भीतर उतर जाएगी। स्वयं को प्रणाम कर। फिर आप कहोगे हमने सदा स्वयं को ही तो प्रणाम किया है और करवाया है। दुनिया हमें प्रणाम करे, दुनिया हमारा गुणगान करे, इसी कवायद में तो उलझे हुए हैं सदा से। लेकिन तंत्र उल्टी बात कहता है, स्वयं को सम्मान दे, स्वयं को प्रणाम कर। और अगर तंत्र ये बात कहता है तो साफ है कि तुम स्वयं को सम्मान नहीं दे रहे, तुम स्वयं को प्रणाम नहीं कर रहे।
तुम दूसरे को प्रणाम कर रहे हो, तुम दूसरे को सम्मान दे रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होगी। ठीक भी लगता है। 1,00,000 व्यक्तियों से राय लोगे, उनमें से शायद एक व्यक्ति भी ना कहे कि बुद्धि गलत कहती है। सभी की बुद्धियां यही कहते हैं। सम्मान ही तो दे रहे हैं स्वयं को, प्रणाम खुद भी कर रहे हैं, दूसरों से भी प्रणाम करवा रहे हैं। और तीसरा सूत्र है, स्वयं को समर्पण कर दे, स्वयं के समर्पण कर दे। फिर तुम्हारी बुद्धि कहेगी, खुद ही के लिए ही तो समर्पण का आयोजन कर रहा हूं, खुद तो मैं समर्पित हूं ही। इच्छा रखता हूं कि समस्त संसार मेरे समर्पित हो जाए। बड़ी मुश्किल आन पड़ेगी। बुद्धि मानने को तैयार ही नहीं कि तंत्र के ये श्लोक सही भी हो सकते हैं। इतनी कॉन्फिडेंट है बुद्धि, और सभी लोग कहेंगे ठीक ही तो है। छकड़ू राम ने बखरू राम के छक्के छुड़ा दिए, बखरू राम की बखियां उधेड़ दी, डेफर्मेशन का केस डाल दिया। अब अदालतों में भटकते फिरो। तंत्र कहता है कि स्वयं को सम्मान देना शुरू करो। आइए हम मूल स्रोत के गहरे आयामों में प्रवेश करते हैं। तुम दूसरे को सम्मान दे रहे हो, धन को सम्मान दिया, तुम धन नहीं। पदवी को सम्मान दिया, तुम पदवी नहीं हो। तुम दूसरों से पूजा करवाते हो, पूजा के थाल सजवाते हो, आरतियां उतरवाते हो। तुम कहोगे कि ये सब क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मेरे सभी क्रियाकलापों को देख लो, भला तुम्हें इसमें कोई शक लगता है? तंत्र फिर भी कहता है, स्वयं को सम्मान दे। तुम खुद का निरादर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम दूसरे की पूजा कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम खुद को सम्मान देते तो खुद का अर्जन करते, लेकिन अर्जित तो तुम दूसरों का कर रहे हो। जरा सोच के देखना, तुमने आज तक जो भी कमाया, क्या तुम वो हो? जो भी कमाया
धन कमाया, पढ़े लिखे, डिग्रीज कमाई, कुर्सियां कमाई, लोगों ने पांव छुए, आरती उतारी, बड़ी शलाघा की। तुमने आज तक यही कमाया है, और जरा सोचना कि ये जो कमाया, क्या ये मैं हूं? तंत्र ठीक कहता है, अगर तुमने स्वयं को सम्मान दिया होता तो अर्जन भी स्वयं का किया होता, लेकिन तुमने अर्जन तो पर का किया है, संचित तो तुमने पर का किया है, तो स्वयं का सम्मान कैसे हुआ? ध्यान रखना, तंत्र ये नहीं कहता कि दूसरों से स्वयं को सम्मानित करवाओ, ये नहीं कहता। तंत्र कहता है तुम स्वयं स्वयं को सम्मानित करो। तुम उल्टा कर रहे हो, तुम दूसरे से स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हो। तभी तंत्र को बोलना पड़ता है ये श्लोक। अगर तुमने स्वयं का सम्मान किया होता तो तुम स्वयं को जोड़ते, स्वयं को अर्जित करते, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तुमने जो भी अर्जित किया आज तक, वह दूसरे को अर्जित किया। कुछ भी अर्जित किया वह दूसरा था। और तंत्र कहता है कि तुम खुद को अर्जित कर। तुमने अब तक खुद को अर्जित नहीं किया। क्यों कहता है तंत्र? किस बल के ऊपर कहता है तंत्र? इस बल के ऊपर कहता है कि तुम आज तक दुखी हो। अगर तुमने स्वयं का अर्जन कर लिया होता तो पहला लक्षण है कि तुम दुखी नहीं रहे होते। जो व्यक्ति स्वयं का अर्जन कर लेता है उसका दुख तत्क्षण समाप्त हो जाता है। और क्योंकि लक्षण नहीं आया, इफेक्ट नहीं आया, तो काज भी नहीं था। यह काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। मुस्कुराहट नहीं आई, सुकून, आनंद, अहोभाव नहीं आया। इसका मतलब तुमने स्वयं को नहीं कमाया। कहां गुजारी सारी जिंदगी? आखिरी पल आ गए, जाने की तैयारी है। कब्रें खोद दी गईं, चिताएं सजा दी गईं। अब भी तुम्हें कुछ शक है और तुम चिल्लाते हो, यह सब मेरे से छीना जाता है। अगर तुमने स्वयं को कमाया होता तो स्वयं को स्वयं से तो कोई छीन ही नहीं सकता। स्वयं की तो परिभाषा ही यही है, जिसको कोई छीन ना सके वो स्वयं होता है। जिसको कोई छीन के ले जाए वह पर होता है। तो तुम घबराते हो, चिल्लाते हो, कांपते हो, पुकारते हो,
डॉक्टर से कहते हो मुझे बचा लो, जो जा रहा है उसको तुमने सारी जिंदगी भर मैं की तरह माना, और तंत्र कहता है कि यह वास्तविकता नहीं थी, यह असत्य था, यह सत्य नहीं था। और आज चला तो तुम कंपते हो, डरते हो, कोई मुझे बचा ले। कब्रें खुदी पड़ी हैं, चिताएं सजी पड़ी हैं, और तुम डर रहे हो कि ये अचानक मुझे क्या हो गया है, अच्छा भला था। अगर दूसरे को स्वयं समझोगे तो यही गति होने को है। तुमने धन को अपना समझा, मैं समझा, पदवी को अपना समझा, मैं समझा, मान सम्मान को अपना समझा, मैं समझा, और जिस शरीर ने ये कमाया, श्रम करके कमाया, उस देह को भी तुम मैं मानते हो। जिस बुद्धि के प्रपंचों के द्वारा, चालों के द्वारा बनाई गई योजनाओं के द्वारा तुमने धन, पदवी, जो भी कुछ इकट्ठा किया, उसको तुम अपना होना मानते थे। लेकिन आज बुद्धि भी लाचार है, शरीर भी कांप रहा है। थोड़ी देर में शरीर भी विदा हो जाएगा, बुद्धि भी विदा हो जाएगी, कोई जोर ना चलेगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने एक शब्द दिया हमें, मर जीवड़ा। उसका अर्थ था, इससे पहले कि इस जीवन को मौत छीन ले, तुम खुद ही मर जाओ। बड़ा प्यारा शब्द। इससे पहले कि मृत्यु तुम्हारा जीवन छीन ले, तुम स्वयं ही मर जाओ। इससे पहले कि मृत्यु तुम्हारी गर्दन काट दे, तुम खुद का शीश तली के ऊपर खुद ही रख लो। मर जी पड़ा, जो है तो जिंदा, लेकिन मर चुका है। और सभी संत जिन्होंने ऐसे वाक्य कहे, वो मर जीवड़े थे, मर गए थे। तुम्हें लगते थे कि जीवंत है, सत्य में जीवंत नहीं थे, क्योंकि तुम तभी तक जिंदा हो जब तक तुम्हारा भ्रम जिंदा है। जब तुम्हारा भ्रम मर जाता है, मैं कौन हूं ये पता चल जाता है, भ्रम मरा कि तुम मरे। ब्रह्म जिंदा तो तुम जिंदा। मर जीवड़ा, पहले ही मर जाओ, इससे पहले कि मौत तुम्हें मार दे।
और देखो, अगर ना भी मरोगे तो तुम्हें मृत्यु तो मार ही देगी, ये पक्का है। फिर तुम प्रयास करते हो शरीर की उम्र कैसे बढ़ जाए, धन संपत्ति कैसे बढ़ जाए, जिससे शरीर का बचाव हो जाए। कैसे बढ़ जाएं ये सभी पदार्थ जो मैंने जोड़े थे, और मेरा जीवन बढ़ जाए। जीने की लालसा बढ़ाने के चक्कर में तुम बड़ी योजनाएं बनाते हो, लेकिन तुम्हारी सियाणपें एक भी नहीं चलती। सहस सियाणपन लख होवे ता एक न चले नाल। आखिर में मौत तुम्हें मार देती है। और सियाने कहते हैं कि भला तुम बच पाओगे, जब बच नहीं पाओगे, और ऐसे ही तुम कितने जन्मों से करते आए हो। आज बने हुए हो, और बने हुए हो तो दुखी भी हो। जिस जिंदगी को तुम जिंदगी कहते हो, तंत्र कहता है वह जीने लायक जिंदगी है न। सारा टाइम टेबल तुम बनाए बैठे हो। सुबह उठते हो, ये करना वो करना, ये करना वो करना, रात को सो जाना, और जिंदगी गुजार देते हो। लेकिन दुखी के दुखी रहते हो। जैसे आए थे जंजीरों में बंधे बंधे, वैसे ही जंजीरों में बंधे बंधे विदा हो जाते हो। कबीर कहते हैं कि विदा तो हो जाना, लेकिन जंजीरों में बंधे बंधे विदा मत हो जाना। आए तो थे, जंजीरों में बंधे बंधे आए थे, लेकिन विदा मत हो जाना इस तरह से। विदा होना जंजीरों को तोड़कर, उन्मुक्त होकर। तुम्हारे पंख खुले गगन में उड़ान भरे, तुम स्वतंत्र रूप से उड़ सको। ऐसे जाना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कबीर कहते हैं एक सिंहासन चढ़ चले, एक बेड़ियों को काट कर चला, एक बंधे जात जंजीर, और एक जैसा आया था वैसे ही जंजीरों में बंधा हुआ चला गया। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक अवसर मिला था। जांच लेते, पड़ताल लेते, जान लेते, लेकिन तुमने सोकर, खाकर, पीकर, खेलकर, कूदकर इस वक्त को बर्बाद कर दिया। और अंत वक्त आता है, देह तुमसे अलग होने की कवायद शुरू कर देता है, और तुम कंपते हो। तुम कहते हो कोई है, मुझे बचा लो। काश
ये मुझे बचा लो का मोह जीते जी नष्ट हो जाता। जिस व्यक्ति को जीते जी मोह नष्ट हो गया उसे मर्जी उड़ा करता। और कबीर उसी के लिए ही कहते हैं, जिस मरने से जग डरे तुम कंपते हो। तुम कहते हो मुझसे मेरा आपा छीना जाता है, मेरे मन आनंद। कबीर कहते हैं लेकिन मेरे मन में तो आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि जिसको तुमने अपना आपा समझा, ये कोई फिलोसॉफिकल कंक्लूजन नहीं है, यह सत्य है। जिसको तुमने अपना आपा समझा वह मैं था नहीं, भ्रम लेकर आया था, भ्रम ही लेकर जा रहा है। मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। जब तक ये भ्रम ना मरेगा तब तक तुम सुखी ना हो सकोगे, परमानंद ना मिलेगा। तो कौन अड़चन तुम्हारे परमानंद में? तुम्हारा इल्यूजन, तुम्हारा भ्रम। तो कबीर कहते हैं कि सभी मरते डरते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मुझे बड़ा आनंद होता है, भला किसी की बेड़ियां टूट जाएं, वह दुखी होगा? नहीं होगा। तो फिर अगर तुम्हारी बेड़ियां टूट जाएं तो तुम दुखी नहीं होगे। और बेड़ियां क्या है? यह गलत विश्वास जो तुमने जन्मों जन्मों से थोप लिया है। और इसी गलत विश्वास के कारण जब तुम रमन के पास जाते हो, दुखी हैं महर्षि, तो रमन कहते हैं स्वयं को जानो। लाओ से कहते हैं नो दाय सेल्फ। गुरजेफ कहते हैं स्वयं को स्मरण करो, सेल्फ रिमेम्बरिंग। सभी संत यही कहते हैं। तुम लाख दुखड़े गिना देते हो और संत तुम्हें चुपके से कह देते हैं कि इसका कारण तुम खुद ही हो। देखो ये बलि तो देनी ही पड़ेगी, ये चिपकाहट तो छोड़नी ही पड़ेगी। आज नहीं कल छोड़ देना। लेकिन जब कभी सुखी होने की चाहत इतनी भर जाए कि मछली की तरह तड़पो और चैन ना आए, तब छोड़ देना। तुम स्वतंत्र हो, बंधने के लिए भी और बंधन मुक्त होने के लिए भी। तुम पर कोई पहरा नहीं। तुम चाहो तो अभी मुक्त हो सकते हो। बस इतना भर जानना है कि ये बेड़ियां मैं नहीं हूं। यह बेड़ियां जो मेरे ऊपर शरीर रूप में, मन रूप में, विचार रूप में मेरे ऊपर पड़ी हैं, ये मैं नहीं हूं।
और यह तुम जानोगे कैसे? कैदी के ऊपर, शरीर के ऊपर बंधी हुई बेड़ियां क्या कैदी का होना होता है? नहीं, ये बेड़ियां कैदी का होना नहीं होती, ये बंधन का होना होती है। और तुम्हारी सजा पूरी हो जाए, तुम्हारी हथकड़ियां खोलने लगे और तुम तो चिल्लाने लगो, और ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मैं हूं, तुम मुझे क्यों घटा रहे हो, मुझे क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हारी संस्कार बन गए, बंधन में पड़े पड़े, बंधन में पड़े पड़े, रसरी आवत जात ते सल पर पड़त निशान। मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, अगर तुम बार बार इस बात की रिपीटिशन करना शुरू कर दो तो तुम्हें ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं बंधा हुआ हूं। जन्मों जन्मों से तुमने यही रिपीट किया, मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं मन हूं। और जब तुमने रिपीट यही किया जन्मों जन्मों से, तो तुम यही हो गए। ये झूठ था, और जब तुम्हें तुम्हारे झूठ से मुक्ति दिलाई जाती है तो तुम उस वक्त जागते नहीं, चिल्लाते हो, अरे तुम मुझे, मेरा आपा मुझसे क्यों छीन रहे हो? यद्यपि मौत तुम्हारे लिए एक पुरस्कार हो सकता था। काश तुम मृत्यु के क्षणों में जाग के देख लेते कि जो मर रहा है, जो कंप रहा है, जो विदा हो रहा है, वह मैं नहीं। मौत के वक्त भी तुम ये जान सकते हो। सुकरात ने जहर का प्याला पीकर ये जाना कि जो मरा वो मैं नहीं। सुकरात एनलाइटेंड थे नहीं, सजा मिली, जवानों को बहका रहे हो, सजा मिली, जहर पीना पड़ेगा प्याला, तो उन्होंने पिया। और जब मरने लगे तो शिष्यों से कहने लगे, देखो जिंदगी मैंने बेहोशी में गुजार दी, अब मैं मरूंगा तो होश से। शिष्यों को उन्होंने मृत्यु का सारा वर्णन सुनाया, न तो कपा न डरा, मर ही जाऊंगा पक्का पता है। जहर बड़ा तेज है, इसमें बचने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना अनुभव सुनाता है कि मेरे पांव सुन्न होने शुरू हो गए, अब मेरे पांव चेतना को महसूस नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के ढेले में से किसने चेतना खींच ली हो, और फिर चेतना ऊपर ऊपर आती गई, घुटनों तक मूर्छित हो गया है, जांघों तक मूर्छित हो गया है, नाभि तक मूर्छित हो गया है, छाती तक मूर्छित हो गया है, हाथ मूर्छित हो गए, और अब गर्दन भी मूर्छित होने लगी। बस अब प्यारे शिष्यों,
अब धीरे धीरे वक्त आएगा जब जुबान भी खामोश हो जाएगी। जो अब तक तुम्हें मरने की लाइव कमेंट्री दे रहा था वह विदा हो जाएगा। तो मेरे आखिरी शब्द सुन लो, सब मरा लेकिन मैं ना मरा, क्योंकि होश अभी भी कायम है और मैं होश हूं, मैं चेतना हूं। और फिर जुबान ठहर गई, सब ठहर गया, आंखों की पुतलियां ठहर गईं और सुकरात अज्ञात लोक में विदा हो गया। मनुष्य के इतिहास में मरने की लाइव कमेंट्री सुकरात के अलावा किसी ने नहीं की। मरे बहुत, मंसूर को काटा गया, अंग अंग काटा गया। ईसा को सलीब दे दी गई, हाथों में बड़ी बड़ी गुल मेखें ठोक दी गई, लेकिन ईसा ने ये शब्द कहे, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्षमा कर देना इन्हें, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। गलती से इन बेड़ियों को तुमने स्वयं जान लिया, अपना आपा जान लिया, अपना होना जान लिया। जरा सोचो, किसी की बेड़ियों को अगर खोला जाता है या तोड़ा जाता है, बेड़ियों के टूटने से कभी वह व्यक्ति मरा है? तुम कहोगे नहीं। बस इसी तरह तुम्हारे ऊपर ये शरीर या मन बुद्धि रूपी जो बेड़ियां पड़ी हैं, इनके समाप्त होने के पश्चात भी तुम बचे रहोगे। तुम्हारे कपड़े किसी ने फूंक दिया, तुमने पहन लिए थे, क्या उन कपड़ों के जलाने से तुम जल जाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वस्त्र तुम थे नहीं। संत यही समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन संतों की बात तुम्हें गहरे हृदय में उतरती नहीं, बुद्धि काट करती है। भगवान कृष्ण ने कहा, वासांशी जीर्णानि यथा विहाय तथा श्री राणी नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा श्री राणी विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे तुम स्नान करके वस्त्रों को उतार देते हो, नए वस्त्र पहन लेते हो, भगवान कहते हैं ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। कबीर कहते हैं, मैं ना मरूं, मरे संसार। वो वस्त्रों को संसार कहते हैं। मैं नहीं मरता, वस्त्र मरते हैं। मैं वस्त्रों को बदल लेता हूं। मोहे मिला जिलावन हारा, मैंने स्वयं के स्वरूप को देख लिया है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, संसार मर जाएगा। जिसे कृष्ण वस्त्र कहते हैं, उसे कबीर संसार कहते हैं। स्वयं को सम्मान दे,
अब तुम्हें समझ आ गई होगी बात कि तुम स्वयं को सम्मान नहीं देते, इसलिए तुमने स्वयं का अर्जन नहीं किया। संसार का अर्जन किया, वस्त्रों का अर्जन किया, स्वयं का अर्जन नहीं किया। और जो व्यक्ति स्वयं का अर्जन नहीं करता वह भला स्वयं को सम्मान कहां दे पाता है। जिस दिन तुमने स्वयं को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया उस दिन तुम स्वयं को अर्जन करना शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुमने स्वयं को अर्जन कर लिया उस दिन ये चिंता, ये तनाव, ये दुख, रोग, शोक, अधैर्य, तकलीफें सब विदा हो जाएंगे। ये इसका परिणाम है। बिना स्वयं को सम्मान दिए तुम ये सब ढूंढते हो, यही मार खा जाते हो। स्वयं को सम्मान भी ना दूं, स्वयं को अर्जन भी ना करूं और सुखी भी हो जाऊं। भला स्वयं को शरीर ही माने रहोगे तो शरीर में तो रोग भी होगा, कैंसर का फोड़ा भी निकलेगा, बुखार भी होगा, शरीर की सभी बीमारियां भी लगेंगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। फिर अगर तुमने शरीर के साथ तादाद में बिठा लिया, आइडेंटिफिकेशन, क्लिंगिंगनेस कर ली, तो शरीर को भूख नहीं लगेगी, फिर तुम्हें भूख लगेगी। फिर शरीर को प्यास नहीं लगेगी, तुम्हें प्यास लगेगी। और ध्यान रखना, फिर मरेगा शरीर नहीं, फिर तुम मरोगे। बस इसी भ्रम को मिटाने का ये तंत्र बताता है। स्वयं को सम्मान दे, स्वयं तक पहुंच, बाहर से सारी शक्तियों को अंतर्मुखी कर दे कछुए की तरह, और उस शक्ति से अपने ही भीतर उतर जा। तो स्वयं को सम्मान देने की कवायद शुरू हो गई। और ऐसे उतरते उतरते एक दिन तू स्वयं तक पहुंच ही जाएगा। भला जिसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी हो वह छत पर पहुंचा ना हो, ये कैसे हो सकता है। बस तुम उलझना मत, तुम बिना बहाना बनाए, बिना रुके, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहना। छत पर पहुंचना निश्चित है। स्वयं को सम्मान दे, खुद को सम्मान जिस दिन दोगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। और जिस घड़ी तुम्हें पता चल गया सच क्या है, उसी घड़ी तुम्हें पता चलता है कि झूठ क्या है। ये बंधन टूट जाएगा और तुम जिस सुख के हेतु इतना प्रयास किए थे वह भी बंद हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। कबीर कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मेरो हर मुझको भजे, हम पामे विश्राम। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम। न तो राम राम करता हूं, ना माला फेरता हूं, ना हाथों की माला बनाता हूं। मेरे हर मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। तुम सदा से विश्राम ही कर रहे हो, तुमने कभी श्रम किया ही नहीं। तुम कुछ ऐसा तत्व हो जिसने कभी परिश्रम नहीं किया, जिसको परिश्रम करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। वह शक्ति पुंज, वह आनंद का पुंज,
वह मस्ती का खुमार का समुद्र, सदा शांत अपने को ही पीता हुआ स्वयं में ही सदा मगन रहता है। किसी अन्य चीज की उसे कामना ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम्हारा अंतस कभी प्रयास नहीं करता और उस प्रयासहीन अवस्था में पहुंचने के लिए तुम्हें प्रयास रहित होकर जाना पड़ेगा। उस परम खामोशी को पाने के लिए एक एक शब्द को समझ लेना। तुम्हें खामोशी से शुरू करना होगा। उस परम मौन की तलहटियों में उतरने के लिए तुम्हें मौन से शुरू करना होगा। मेरे पास यहां आ जाते हैं लोग, बाबा मन बहुत बोलता है। फिर तुम क्या करते हो? गुरु मंत्र करता हूं। फिर मैं राधे राधे, राम राम। मैंने कहा फिर तुम चले जाओ, तुम किसी और से पूछ लो, क्योंकि भला शोर को शोर कैसे काट सकता है? मन भी शोर करता है और इधर तुमने भी शोर करना शुरू कर दिया। मन अपने गीत अलापता है और तुम अपने गीत अलापते हो। मन तरह तरह के विचार पैदा करता है, वासनाएं पैदा करता है, कल्पनाएं पैदा करता है, स्मृतियां पैदा करता है। और इधर तुम खुद ने भी बोलना शुरू कर दिया। मन भी बोल रहा है, तुम ऊंचे से बोल रहे हो। मन भी बोल रहा है, तुमने भी बोलना शुरू कर दिया, तो खामोशी आएगी कहां से? मन खामोश हो जाए, इसके लिए तुम्हें खामोश होना पड़ेगा। लेकिन तुम बोलना शुरू कर देते हो और मन से तेज बोलना शुरू कर देते हो, लाउडली बोलते हो। ये देखा तुमने जागरण करने वाले, भजन कीर्तन सत्संग करने वाले यूनिट्स लगा लेते हैं। मन का शोर एक बारगी सुनाई नहीं पड़ता और ये उसी कबूतर की भांति हो जाते हैं जिनके सामने तो बिल्ली खड़ी है, लेकिन वो आंख बंद कर लेते हैं कि बिल्ली चली गई। तुम शोर मचाते हो, यूनिट्स लगाते हो, उतनी देर तक तुम भ्रम में रहते हो कि मन ने बोलना शुरू कर दिया, मन ने शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। ये भ्रम तुम्हारा शुरू हो जाता है कि मैं चुप हो गया, क्योंकि मन थोड़ा शोरगुल मचा रहा था। तुम्हारे यूनिट से ज्यादा शोरगुल मचा रहे हैं। मन का शोर इन यूनिट्स के शोर में दब जाता है और तुम समझ लेते हो कि मन ने बोलना बंद कर दिया। नहीं, मन ने बोलना बंद नहीं किया। मन बादस्तूर चालू है, बोलता रहेगा। कल उठोगे थक हार कर सो जाओगे, मन फिर बोलना शुरू कर देता है। स्वयं का अर्जन कर, यही स्वयं का सम्मान है। स्वयं को सम्मान दे, स्वयं को प्रणाम कर। जब तुमने स्वयं को जान लिया तो तुम प्रणाम करोगे स्वयं को। क्यों? क्योंकि तुम पाओगे जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो तुम ब्रह्मांड को प्रणाम नहीं करोगे, तुम स्वयं को प्रणाम करोगे। जब तुमने पा लिया कि सब जगह एक ही तत्व है,
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तो पाया तुमने स्वयं के भीतर जाके, और जहां से तुम्हें मिला यह सत्य, यह तत्व, उस भीतर को तुम प्रणाम करते हो, तुम स्वयं को प्रणाम करते हो, स्वयं को सम्मान करते हो, स्वयं को प्रणाम करते हो। और तीसरा शब्द तंत्र कहता है कि स्वयं को समर्पण कर दे। बड़ी दुविधा वाली बात है। तुम तो समर्पण करते हो संसार को, सारी शक्ति झोंक देते हो, कैसे पीएम बन जाऊं, कैसे सीएम बन जाऊं, कैसे अपरंपार खजानों का पर्वत जैसे विशाल खजानों को जोड़ लूं, कैसे बड़ी बड़ी उपाधियों को, कागजों को इकट्ठा कर लूं, कैसे सारी धरती की जमीन खुद के नाम करा लूं, कैसे तुम सदा इसी प्रयास में रहते हो। तो समर्पण किसको किया? समर्पण तुमने जमीन को किया, समर्पण तुमने गद्दी को किया, समर्पण तुमने सूचनाओं को किया, और इन सब का, सबको समर्पण करके जो तुम पाते हो वह एक दिन टूट जाता है, छूट जाता है। स्वयं को तो कमाया नहीं, जो कमाया वो पर को कमाया। और पर को क्यों कमाया? क्योंकि जिसके प्रति समर्पित हो जाओगे वही तो मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे समर्पण हो जा। अब इस बात को तुम समझ नहीं सके। तुम कृष्ण की मूर्ति बना लेते हो, लड्डू गोपाल, उसको समर्पित हो जाते हो, माथा टेकते हो, तिलक लगाते हो, झूला झुलाते हो, स्नान करवाते हो, वस्त्र बदलते हो, भोग लगवाते हो। लेकिन क्या तुमने स्वयं को समर्पण किया? नहीं, तुमने लड्डू गोपाल को समर्पण किया। रोज मंदिर जाते हो, मूर्ति को समर्पण करते हो, और समझते हो कि मैंने समर्पण कर दिया। तुम गलती में, मूर्ति तुम हो नहीं। मूर्ति को समर्पण करते हो, मूर्ति दूसरी है, लड्डू गोपाल भी दूसरे हैं। जितनी मूर्तियां तुमने बनाई वो सब दूसरे हैं। तो तंत्र का ये सूत्र कहता है कि तुमने सदा दूसरों को ही समर्पण किया। एक बात और, बड़े काम की बात है। अगर तुम दूसरों के आगे भी समर्पण पूर्णतया कर दो, अब ये आखिरी बात आ जाएगी, अगर तुम दूसरों के आगे भी, भगवान की मूर्ति के आगे, लड्डू गोपाल के आगे, मेरे पास रोज मैसेज आ जाते हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया किन्हीं संस्थाओं के भीतर, तो किन्हीं धर्मों से संबंधित थी, और रोज मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरु मां तंग बहुत करती है, गुरु मां अकड़ बहुत दिखलाती है, गुरु मां लड़ती बहुत है, झगड़ा बहुत करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, बेटा समर्पण हुआ ना? अगर समर्पण हो गया होता तो ये कहने लायक बचा नहीं होता तुम्हारा कोई अंश जो ये उल्हाना दे दे कि गुरु मां तंग बहुत करती है,
ये कोई बच्चा जो आज शिकायत करता है, जो आप अपना दुखड़ा रो रहे हो तुम, ये वही अंश है जो समर्पित हुआ नहीं। काश तुम ऊपर ऊपर से समर्पित ना होते। तुम किसी भी धर्म से संबंधित हो और धर्म से संबंधित नहीं हो, चलेगा। अगर तुमने झुकने की कला सीख ली, अगर तुमने समर्पण की कला सीख ली, तो फिर आगे तो चाहे पत्थर भी क्यों ना हो, दन्ना पत्थर को समर्पित होके भी पहुंच ही जाता है। बात ऑब्जेक्ट की नहीं है, बात तुम्हारी है। किसके आगे तुम झुकते हो यह मायने नहीं रखता। वह पत्थर है, वह मूर्ति है, या वह गुरु है, या वह भगवान है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम झुकते हो। जिस दिन तुमने झुकना सीख लिया, ये एक बड़ी प्रगाढ़ कला है। काश तुम कभी सीख जाओ, झुकना सीख जाओ। और जो झुकना सीख गया वह अपने आप को सम्मान देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वह तत्क्षण स्वयं में डुबकी लगा देगा। जिस तरफ देख लिया, जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। फिर पत्थर है, फिर मूर्ति है, फिर गुरु मां है कि गुरुदेव है, कि कोई मूर्ति है या कोई मूर्ति है ही नहीं, अमूर्त है। तुम ये कला सीख लो। झुकने की कला जिसे आ गई, वो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। वो ना तो बुत खाने में जाकर इबादत करेगा, ना काबा में जाकर फेरियां लगाएगा। वो जिस तरफ देख लेगा उस तरफ पाएगा तू ही तू है, तू ही तू है। जिस तरफ तुम देख लेते हो वहां तुम उसकी रोशनाई ही पाते हो। खुद को समर्पित हो जा, इसका अर्थ ये था। तू समर्पण सीख ले, ये कला है। पत्थर से शुरू कर। हमारे मनीषियों ने बड़े सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन खड़े किए, एब्रीविएशन खड़े किए, बड़े चिन्ह बनाए, शिवलिंग बनाया। भगवान कृष्ण की कितनी मूर्तियां बनाई, भगवान शंकर की कितनी मूर्तियां बनाई, कितने देवी देवताओं की, भगवानों की मूर्तियां बनाई। जो रिजता है, जो रुचता है, उसके सामने झुक जाओ। किसके आगे झुकते हो यह मायने नहीं रखता, झुकते हो यह मायने रखता है। तुम सभी देवी देवताओं के आगे भी झुक जाओ और झुकने की कला ना सीखो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और धन्ना पत्थर के आगे झुक जाते हैं परिपूर्ण रूपेण, तो उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आ जाता है। कला पत्थर में नहीं है, कला गुरु में नहीं है, कला मूर्तियों में नहीं है, कला तीर्थों में, हज में, काबा में, मक्का में, मदीना में, 68 तीर्थों पर कोई कला नहीं। अगर तुम झुकने की कला सीख गए
तो फिर तुम पाओगे जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक करते हैं, पूरी जान से झुक जाओ और झुकते ही पाओगे तुमने आखिरी मंजिल पा ली। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। फिर सामने काबा था, ये सामने मंदिर था। कौन देखता है? जिसके भीतर भेद बुद्धि समाप्त हो गए, उसके भीतर आनंद का फुवार फूट पड़ा। मूर्तियों की फिक्र मत करना, बाहर किसके आगे समर्पण कर रहे हो, वह कौन सी संस्था है, इसकी फिक्र मत करना। तुलसीदास की तरह कृष्ण को अनुग्रह मत करना, आग्रह मत करना कि तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुष बाण हो बात। इसलिए मैं तुलसी को मूर्ख कहता हूं। इतना ग्रंथ लिख दिया, कवि था, ज्ञानी नहीं। कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब निभे जब धनुष बाण हो हाथ। जब शर्त ही लिख दी, शर्त ही रख दी, ते मस्तक तो तब निभेगा जब हाथ में धनुष उठाओगे। बड़ी से बड़ी मूर्ता है, जैसा है वैसा ही झुक जाओ। बिना शक्ल के पत्थर के ऊपर झुक जाते हैं धन। और तुलसी ये गुजारिश करते हैं, जिद करते हैं कि बड़े सुंदर लग रहे हो। कहां सुंदर लग रहे हो? तुम तो शर्त पैदा कर रहे हो। तुम्हें सुंदर तो तब लगेगा अगर तुम जरा भी सच बोल देते, तो तुम पहला शब्द ना कहते। कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, ना कहते। क्योंकि अगर भले लगते, छवि छू जाती हृदय को, तो फिर शर्त नहीं रखते थे। ये शर्त बतलाती है कि तुम झुके नहीं हो, तुम्हें ये मूर्ति सुहाई नहीं। तुम चाहते हो मुरलिया को पटक दिया जाए और हाथ में धनुषबाण आ जाए। यह मूढ़ता की निशानी। तुम झुक जाओ, बिना शर्त झुक जाओ। इसके पूछ नहीं है, इसके सूंड नहीं है, यह तो शेर पे नहीं बैठी है, यह तो गधे पे बैठी है। इसकी तो जीभ बाहर नहीं है, यह तो चूहे पे सवार नहीं है। ये सब तुम्हारी शर्तें हैं। और ध्यान रखना, समर्पण सशर्त नहीं होता, समर्पण बेशर्त होता है। जिस दिन बेशर्त तुम झुक सको, तो तुमने कला पाली झुकने की। अभी तुम सशर्त झुकते हो। मुसलमान तीर्थ नहीं करता और हिंदू काबा नहीं जाता, मक्का मदीना नहीं जाता। सशर्त प्रेम है तुम्हारा, इसलिए तुम झुकते नहीं। जिस दिन बेशर्त प्रेम हो जाएगा, सारे अस्तित्व के प्रति, अस्तित्व तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम खंड खंड कर लेते हो तो तुम अपने ही पहुंचने की गुंजाइश को शून्य कर लेते हो। जिस दिन तुम पहुंचने की कला सीख गए, समर्पण, झुकना सीख गए, तो याद रखना सभी शर्तें समाप्त हो जाएंगी। फिर तुम कहोगे जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुध पावे सोई पली कार। तू किसी भी रूप में आ जा,
मैं तुम्हें पहचान ही लूंगा। तो कुछ भी बन जा। इसलिए सनातन ने कहा कि वह कछुए में, मछली में, सब में है, लेकिन वह जो गंदगी खाता है, सुअर, वराह, उसके भी अवतार माना गया। उसके भीतर भी वही है। पूरा पूरा अस्तित्व बिखरा पड़ा है, उसकी रोशनाई से जगमगा रहा है। उसके बिना कुछ नहीं, सब वही है। तुम झुकने की कला जिस घड़ी सीख गए, उस दिन मुझे ना पूछोगे कि गुरु मां तंग करती है। झुकने की कला सीखना समर्पण की कला है। खुद तक खुद को सम्मान दे, स्वयं को सम्मान दे, स्वयं को प्रणाम कर, स्वयं को समर्पण कर दे। और संत कहते हैं कि तुमने सबको समर्पण किया, लेकिन खुद को समर्पण नहीं किया। जिस दिन तुमने खुद को समर्पण कर दिया, यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के आगे, यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है। ये भी उल्फत करके देख, तुम स्वयं से झुकना शुरू कर दो। झुकना अपने भीतर तुम्हें ले जाएगा। झुकना तुम्हें स्वयं को सम्मान देना सिखा देगा। झुकना तुम्हें उस छोर पे ले जाएगा जहां खुशबू ही खुशबू है, जहां आनंद की फूल झड़ियां चल रही हैं, और तुम नहा लोगे। किसी तीर्थ में नहीं नहा सकते, तीर्थ तुम्हारे भीतर है। धन्यवाद।